हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। प्रश्न 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। उत्तर, मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन है। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नज़र डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के द्वारा ही अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दूसरों को बताई जा सकती है। इसके प्रयोग के बिना हम किसी मूक अथवा बधिर व्यक्ति के ही समान हैं, जो बोल सुन नहीं सकता। मौखिक भाषा की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा का प्रयोग तो संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब वह बोलना शुरू करता है। प्रश्न 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। प्रश्न 4, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से
कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। उत्तर: नदिया, नया, नशा, दिया, नक्शा, दिशा आदि। प्रश्न 1। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर: पुराने ज़माने के लोग समझते थे कि जिस तरह इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, उसी तरह अक्षर और भाषा भी ईश्वर ने ही बनाए होंगे। अक्षर की खोज से पहले का इतिहास कोई नहीं जानता, इसलिए उन लोगों को लगता है कि अक्षर का ज्ञान ईश्वर ने दिया है। प्रश्न 2। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर: मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। गीत नृत्य हमारे मनोरंजन का साधन है और खेल हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल से हमारे मस्तिष्क का भी विकास होता है। प्रश्न 3। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती? उत्तर: अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों, विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। ख। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और न लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। प्रश्न 1। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। उत्तर: असफल, अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द, कामयाब अर्थ। अदृश्य, उपसर्ग अ, मूल शब्द दृश्य, अर्थ जो दिखाई दे। अनुचित, अन उपसर्ग, उचित मूल शब्द, ठीक अर्थ। अनावश्यक, उपसर्ग अन, मूल शब्द आवश्यक, अर्थ जरूरी। अपरिचित, उपसर्ग अ, मूल शब्द परिचित, अर्थ जानकार। अनिच्छा, उपसर्ग अन, मूल शब्द इच्छा, अर्थ चाह। प्रश्न 2। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खालिस्तान में बॉक्स में दिए गए
माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। उत्तर 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफ़ी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।